हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी एलपीपी के सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0,2, 3,0, 6,0, 6,8 तथा 0,5 है। मान लीजिए f बराबर 4x + 6y उद्देश्य फलन है। f का न्यूनतम मान किस बिंदु पर है वो हमें निकालना है। विकल्प ए दे रखा है केवल 0,2 पर, विकल्प बी दे रखा है केवल 3,0 पर, विकल्प सी दे रखा है 0,2 तथा 3,0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर, विकल्प डी दे रखा है 0,2 तथा 3,0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं एक बार। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में क्या होगी, यहाँ पे सबसे पहले सुसंगत क्षेत्र जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। उनमें कैसे कोणीय बिंदु निकलते हैं और उन कोणीय बिंदुओं का कैसे हम लोग उपयोग करके जो उद्देश्य फलन है उसका हम लोग कैसे न्यूनतम और अधिकतम मान निकालते हैं। तो इस बिंदु हम जानते हैं। देखो, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि जो सुसंगत क्षेत्र में जो कोणीय बिंदु होते हैं, तो कोणीय बिंदुओं पर हमें जो उद्देश्य फलन है उसका न्यूनतम मान निकालना होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, कोणीय बिंदु ये हो गए। और हमारे पास जो z है यानी कि उद्देश्य फलन, z का मान वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे एक बार। तो z का मान यानी कि यहाँ पे z बराबर कितना है 4x + 6y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोणीय बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं, 0,2, 3,0, 6,0 और 6,8 और 0,5। अब इसमें डालो, इसमें x बराबर 0 और y बराबर 2। तो यहाँ पे z का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 0 यानी कि 0 + 6 दूनी 12 यानी कि 12 आ जाएगा। और यहाँ पे जब 3,0 डालेंगे तो 3 चौक 12 + 0 यानी कि ये भी 12 आ रहा है। 6,0 डालेंगे तो कितना, 6 चौक 24 + 0 यानी कि 24 आ जाएगा। और 6,8 यानी 6 चौक 24 + 8 चौक 48, तो ये कितना आ जाएगा 8 4 12 4 2 6 1 7 72 आ जाएगा। और 0,5 डालेंगे तो ये 6 5 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें निकालना है z का न्यूनतम मान। तो z का न्यूनतम मान कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन ये दो बिंदुओं पर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, न्यूनतम मान। तो जब भी हमारे पास दो बिंदु होते हैं ना, तो दो बिंदुओं पर अगर न्यूनतम मान आए, उस केस में क्या होता है कि जो 0,2 और 3,0 यानी कि दोनों से जो रेखाखंड बनेगा, सो यहाँ पे 0,2, 3,0 से बनने वाला रेखाखंड पर, ठीक है, बनने वाले रेखाखंड पर कोई भी बिंदु पर z का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। होता क्या है, यहाँ पे जब भी हमारे पास दो बिंदुओं पर कोई मान न्यूनतम आता है, तो उनसे जो बनने वाला रेखाखंड होगा ना, उस रेखाखंड पर कोई भी बिंदु ले लेना आप, उन बिंदुओं पर क्या होगा, हमारे पास जो मान निकलेगा वो सेम निकलेगा, यानी कि 12 ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 0,2 यानी कि फिर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा ना। और एक बार चेक भी कर सकते हो आप, यहाँ पे जब इसको 0,2 3,0 से बनने वाला रेखा का समीकरण क्या बनेगा, वो मिलेगा x/3 + y/2 = 1। तो यहाँ पे कोई भी मान लो, यानी कि मैं ले लेता हूँ, मान लो हाँ x बराबर 1 ले लेता हूँ, तो मुझे y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर मिल जाएगा 1 - 1/3 यानी कि 4/3 मिल जाएगा। तो आप तो यहाँ पे आप इसको डाल के भी देख सकते हो। जब इसमें 4x + 6y में z का मान निकालोगे तो 4 × 1 + 6 × 4/3, 3 दूनी 6
यानी कि 4 + 8 यानी कि 12, तब भी 12 उत्तर आएगा। तो यानी कि हमारे पास जो कोई दोनों बिंदुओं पर समान z का मान आता है तो उन बिंदुओं से जो मिलने वाला रेखाखंड होगा उस रेखाखंड पर कोई भी बिंदु ले लो, उस बिंदुओं पर हमारे पास जो z का मान होगा जो सेम मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।